तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में कि किस तरह से आपको गवर्नमेंट वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करना है, कौन-कौन से पोस्ट आए हैं जो कि दमदार पोस्ट आए हुए हैं। आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए गवर्नमेंट वैकेंसी लाते रहता हूं, वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के वैकेंसी के जुड़े रहने के लिए मेरे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। उसमें मैं हमेशा आपको नए नए फॉर्म्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, यानी कि ये वैकेंसी गुवाहाटी का है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया वैकेंसी है। बिहार के सारे राज्यों को मेल फीमेल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि नंबर ऑफ पोस्ट, सबसे बड़ी बात रहती है कि कितनी वैकेंसी है। तो मैं आपको यहां बता सकता हूं कि ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। इसमें आपको जनरल के लिए 3 है, देख सकते हैं। एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट के लिए। जो कि जूनियर असिस्टेंट में आपका पे लेवल भी, पे स्केल भी काफ़ी अच्छा रहता है। 30+ आप इसमें सैलरी भी उठा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है कि इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। 30 साल आपको दिया गया है, लेकिन आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। आप पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट होना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं कीजिएगा तो इस फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको बैचलर की डिग्री होना ज़रूरी है। इसके साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर में आपको MS वर्ड हो गया। MS वर्ड के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपको MS एक्सेल हो गया, क्योंकि MS वर्ड और MS एक्सेल ऑफिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आपको यही सब वर्क करना रहेगा जो MS वर्ड और MS एक्सेल के थ्रू आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन हैव बी सबमिटेड ओनली थ्रू द गूगल फॉर्म लिंक गिवन बिलो। इसमें जो ब्लू कलर का जो लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि यही लिंक दिया हुआ है, जिस पे आप क्लिक कीजिए आपको यहाँ से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दिया हो कि लास्ट डेट है 31/1/2024, यानी कि 5 PM यानी कि 5 PM यानी कि 5 बजे शाम तक 31/1/2024 को, इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ गौर से देखिएगा। द कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से मेल और फीमेल इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया के बाद है द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज इन कंप्यूटर फॉर ऑफिशियल वर्क, यानी कि ऑफिस में वर्क करने के लिए मैंने पहले भी आपको बता दिया कि कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद तीसरे नंबर पे दिया गया है कि पर्सन्स एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडी शुड सबमिट ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एलोंग विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका कहने का मतलब कि जब आप फॉर्म ऑनलाइन कीजिएगा तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को अटैच कर देना है फॉर्म फिलअप करते समय। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट जो भी करते हैं उसको फॉर्म भरते समय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि डिग्री एज रिफर्ड एबव दोज व्हिच हैव अवार्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, यानी कि इसमें कह रहे हैं खुलेआम कि आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही आपको डिग्री होना चाहिए, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे जब तक आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री नहीं रहेगा। इसके अलावा आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दिया है द इंस्टीट्यूट
रिजर्व टू राइट टू शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रिटेन टेस्ट बेस्ड ऑन मार्क्स रिजर्व इन क्वालिटी ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजर्व। इसका कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म फिलअप ऑनलाइन करेंगे, लेकिन शॉर्टलिस्टेड उसी को किया जाएगा जो जिनका नंबर बेसिस अच्छा होगा, उसके बाद ही वो शॉर्टलिस्टेड होंगे। शॉर्टलिस्टेड के बाद वो रिटेन टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि सबसे पहले आपका बड़ी बात रहती है कि आपका मार्क्स का परसेंटेज भी होना ज़रूरी है। इसके बाद द कैंडिडेट शुड बी रिटेन टेस्ट में वो आ पाएंगे। जब तक उनका वहाँ से शॉर्टलिस्टेड नहीं होगा तब तक आप इस फॉर्म के लिए रिटेन टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्टेड देख लेना है कि शॉर्टलिस्टेड में आपका नाम आया कि नहीं। अगर नाम आ गया तो आप एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो जाइए। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। सारे इन्फॉर्मेशन को मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार फुलफिल तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसकी सारी जानकारी आप देख लीजिएगा कि क्या क्या उसके बारे में दिया गया है, और सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए। मैं इसमें सारा इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता हूं क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जूनियर असिस्टेंट के 8 है, जो कि 13/1 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और लास्ट में इसका 31/1/2024 डेट है। यहाँ पे नीचे देख लीजिए कि एक डायलॉग बॉक्स दिखाया गया है कि आपको किस तरह से पेमेंट करना है। अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करके लिंक पे डायरेक्ट यहीं से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको इसका वीडियोज़ को लिंक डाल दूंगा कि किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसमें आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा। सारा चीज़ ऑनलाइन करने का सारा चीज़ उसमें आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। और यहाँ से एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 8 हैं। जनरल के लिए 3 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 3 पोस्ट। लास्ट डेट है 31/1/2024, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए आ गई है। 5 बजे शाम तक 31/1/2024 को लास्ट बार आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही ऑनलाइन ऑफलाइन वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।